हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडी सक्सेस पॉइंट। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मीन्स रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने ही तरह का सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, अपने ही तरह के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब एक ही पेरेंट से दो ऑफस्प्रिंग बने, दो डॉटर सेल प्रोड्यूस हो, तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और ये मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जब दो अलग अलग पेरेंट आपस में रिप्रोडक्शन करके और एक अपने ही तरह का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे, तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी इसमें मेल गैमिट अलग बनेगा, फीमेल गैमिट अलग बनेगा, अलग अलग पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, यानी दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि कितने टाइप होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो फर्स्ट टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिशन। फिशन का मतलब होता है टूटना। अब फिशन दो तरह का होता है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। बाइनरी का मतलब ही होता है दो, यानी एक यहाँ पे एक पेरेंट सेल होगा और वो दो पार्ट में टूट जाएगा, एक से दो ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे, इसी को बोलते हैं बाइनरी फिशन। और ये बैक्टीरिया, अमीबा, प्लाज्मोडियम, इन सब में देखने को मिलता है। ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेकेंड है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होगा? इसमें एक पेरेंट बॉडी होगी और वो अपने बॉडी के चारों तरफ एक सिस्ट डेवलप कर लेगा। सिस्ट क्या होता है? कवरिंग होता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये अपने ऊपर एक कवरिंग डेवलप कर लेगा, पेरेंट बॉडी, इसी को बोलते हैं सिस्ट। और इसी के अंदर ढेर सारे सेल बनेंगे, ये मतलब इसी के अंदर डिवीजन होगा और ढेर सारे सेल बन जाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल सेल बन गए, तो एक पेरेंट सेल से ढेर सारे सेल बन गए, मल्टीपल सेल बन गए, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। इस सिस्ट के अंदर ही एक पेरेंट सेल था, वो डिवाइड करके ढेर सारे सेल बना दिया, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। अब ये जो बाइनरी फिशन है या मल्टीपल फिशन है, ये भी दो तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स फिशन जो है वो प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। यानी अगर इसकी बॉडी ऐसे है तो बीच में से ऐसे ये डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, और ऐसे दो, और कुछ इस तरह के दो सेल यहाँ पे बन जाएंगे, ट्रांसवर्स यहाँ पे डिवीजन होगा। और लिस्मानिया के अंदर लॉन्गिट्यूडनल फिशन देखने को मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। मतलब ऐसी बॉडी होगी तो ऐसे बीच में से ये डिवाइड होगा पेरेंट सेल, तो ये लिस्मानिया के अंदर देखने को मिलता है लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल फिशन होगा। ट्रांसवर्स का मतलब ऐसे कट होता है सीधे, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब इस तरह से लेटरल साइड यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे जो बॉडी होगी पेरेंट बॉडी, वो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो ये था फिशन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। और बैक्टीरिया के अंदर दोनों ही होता है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। तो मोस्टली बैक्टीरिया जो हैं वो फिशन ही करते हैं, फिशन के थ्रू ही अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। अब सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग। बडिंग क्या है? ये मेनली हाइड्रा और यीस्ट में देखने को मिलता है। इसमें जो पेरेंट बॉडी होती है, सपोज एक पेरेंट बॉडी है, तो इसकी बॉडी पे एक बड डेवलप हो जाएगा, छोटा सा स्मॉल बड, और यही धीरे धीरे ये ग्रो कर जाएगा और एक फिर इसके जैसा ही एक दूसरा बॉडी बना लेगा। ये पेरेंट वाला था और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, एक छोटा सा बड डेवलप हुआ इसकी बॉडी पे। बड क्या होता है? स्मॉल आउटग्रोथ, छोटा सा कोई आउटग्रोथ डेवलप हो जाए उसी को बड कहते हैं। और यही फिर डेवलप होके एक न्यू काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म बना लेगा। और ये चूंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसमें जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो एकदम पेरेंट के जैसे ही होंगे। यानी यहाँ पे एक तरह से क्लोन कह सकते हैं, क्लोन जैसे बनते हैं, सब अपने पेरेंट के जैसे ही होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक पेरेंटल बॉडी होगी और वो डिवाइड हो जाएगी ढेर सारे फ्रेगमेंट्स में, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, और ये सभी फ्रेगमेंट्स डेवलप होके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे अपने पेरेंट के ही जैसे। मतलब ये कोई पेरेंट बॉडी थी, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट गई, डिवाइड हो गई, और अब ये सभी फ्रेगमेंट डेवलप हो जाएंगे एक न्यू ऑफस्प्रिंग में, और ये सभी अपने पेरेंट जैसे ही होंगे। तो ये स्पाइरोगायरा जो कि एक एल्गी है और फंजाई, इनमें देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन। एक पेरेंट बॉडी जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, और हर एक फ्रेगमेंट के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना सके अपने पेरेंट के जैसे ही। अब नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन प्लेनेरिया और स्टारफिश में देखने को मिलता है। रीजनरेशन में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है
तो उसमें कुछ स्पेशल सेल होते हैं या स्पेशलाइज पार्ट कह सकते हैं। ये क्या करते हैं कि ये रीजनरेट होके और दूसरी एकदम पेरेंट के जैसे ही बॉडी बना लेते हैं। तो यहाँ एक पेरेंट सेल से 2 सेल यहाँ पे बन गए, रीजनरेट हो गए। मतलब इस पेरेंट सेल के अंदर कुछ स्पेशल सेल होते हैं या स्पेशलाइज पार्ट होते हैं जो रीजनरेट होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे जो कि अपने पेरेंट के जैसा ही होगा, सिमिलर होगा अपने पेरेंट के जैसा। अब नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो है मेनली फंजाई के अंदर देखने को मिलता है। और फंजाई में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं हाइफा, और ढेर सारे हाइफा मिलके फंजाई की मेन बॉडी बनाते हैं जिसको कहते हैं माइसीलियम। तो ये जो हाइफा है यानी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है फंजाई में, तो हाइफा अब एक स्पेशल टाइप के हाइफा होते हैं जिनको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। और स्पोरेंजियोफोर के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। ये क्या है? स्पोरेंजियम है। और स्पोरेंजियम के अंदर ही स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, मतलब यहाँ पे स्पोर बनेंगे स्पोरेंजियम के अंदर। अब क्या होता है कि ये स्पोर जैसे ही किसी मोस्ट एनवायरनमेंट में आएंगे, यहाँ पे मोस्ट के कांटेक्ट में जब ये आएंगे यानी नमी मिलेगी, जहाँ भी मॉइस्चर मिलेगा, तो ये क्या करेंगे? स्पोर जर्मिनेट कर जाएंगे। और जर्मिनेट करके ये फिर क्या करेंगे कि न्यू हाइफा बना देंगे या न्यू फंजाई बना देंगे। तो ये जो स्पोर होते हैं यही जर्मिनेशन करते हैं, जर्मिनेट करके और न्यू फंजाई बना देते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन फंजाई के अंदर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये मेनली प्लांट्स में देखने को मिलता है। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है कि प्लांट के किसी भी पार्ट से, रूट, स्टीम, लीफ से एक नया प्लांट बनाना। तो ये 2 तरह का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अगर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो इसमें रूट के तो बाई रूट हो सकता है, मतलब कि रूट से एक नया प्लांट बनाया जा सकता है, जैसे कि डहलिया हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया एग्जाम्पल। स्टेम से भी होता है, स्टेम से जैसे कि जिंजर हो गया, अदरक। जिंजर में जो पार्ट न्यू प्लांट बना सकता है उसको राइजोम बोलते हैं। ऐसे ही पोटैटो में भी होता है, और उस पार्ट को, उस स्टेम को हम ट्यूबर बोलते हैं। यानी पोटैटो का वो पार्ट, वो स्टेम जो जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो नया पोटैटो बना सके, उसको बोलते हैं ट्यूबर, जिसे आइज भी बोलते हैं, पोटैटो की आइज। तो नया पोटैटो बनाने के लिए हम पोटैटो के स्टेम को ऐसे कट करते हैं कि हर एक स्लाइस में एक आइज आ जाए, और उसको जब हम सॉइल में लगाएंगे तो फिर वो ग्रो करके नया पोटैटो बना देगा। अब तीसरा है लीफ। लीफ के थ्रू होता है ब्रायोफिलम के अंदर, इसमें लीफ से ही एक नया प्लांट बन जाता है। अब नेक्स्ट है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम क्या कर रहे हैं कि एक प्लांट से ढेर सारे प्लांट बना ले रहे हैं। अब प्लांट का कोई भी पार्ट ले सकते हैं, लीफ, स्टेम, रूट। अब नेक्स्ट है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होगा? ये मैन मेड होता है, यानी ये खुद से हम करेंगे। और इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, जैसे कि कटिंग में क्या है कि, और ये देखने को मिलता है रोज में, ग्रेप्स में और क्राइजेंथेमम। ये गुलाब के फूल में होता है, और ग्रेप्स में, अंगूर में देखने को मिलता है। कटिंग में सिंपल सा क्या, कटिंग बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने रोज प्लांट लिया, रोज प्लांट का कोई भी स्टेम हमने कट कर लिया, किसी भी पार्ट के कई सारे टुकड़े कर दिए, हर एक टुकड़े को हम लगा देंगे सॉइल में, तो वो उन सभी टुकड़ों से क्या होगा, हर एक पार्ट से एक नया रोज बन जाएगा, नया रोज प्लांट बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं कटिंग। अब नेक्स्ट है लेयरिंग। लेमन में, गुआवा में, स्ट्रॉबेरी और हिबिस्कस में देखने को मिलता है। तो लेयरिंग में क्या करते हैं कि जैसे लेमन का प्लांट है तो उसकी एक ब्रांच जो बड़ी सी निकली हुई है उसको हम क्या करते हैं कि नीचे उसको झुका के और सॉइल में लाते हैं। सॉइल में उसके स्टेम को थोड़ा सा कवर कर देंगे, ढक देंगे, और थोड़ा सा पार्ट बाहर निकला रहेगा। अब फिर वो वहाँ से क्या होता है कि अब न्यू प्लांट वो जर्मिनेट हो जाता है, फिर वहाँ से वो एक न्यू प्लांट बना देता है। तो लेयरिंग में हम ब्रांचेस को नीचे सॉइल में लाते हैं, या फिर इसमें क्या करेंगे कि स्टेम में थोड़ा कट लगाएंगे और वहाँ पे हम सॉइल और न्यूट्रिएंट इसको एक बैग में भर के और उसके ऊपर बांध देंगे, तो वहाँ से एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग मैंगो में, एप्पल में और पियर में देखने को मिलता है। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं हम कि 2 प्लांट लेंगे, दोनों प्लांट के स्टेम को हम थोड़ा सा छील देंगे, कट करेंगे, और उसको आपस में ऐसे लगा के और उसको बैग से कवर कर देंगे या पॉलीथीन से अच्छे से कवर कर देंगे। तो वहाँ पे एक जो मेन प्लांट है और उस पर हमने जो दूसरा प्लांट का थोड़ा सा स्टेम लगाया है, तो दूसरा वाला प्लांट उस पर ग्रो कर जाएगा और वहाँ पे भी प्लांट, और वो एक कंप्लीट प्लांट बना लेगा। तो एक मेन प्लांट बॉडी होती है इसमें, उसके स्टेम को थोड़ा कट करते हैं, छील लेते हैं नाइफ से, शार्प नाइफ से, और दूसरा हम एक न्यू प्लांट का स्टेम लेंगे छोटा सा और उसको वहाँ पे लगा देंगे, उसको भी छील के, उससे एक नया प्लांट बन जाएगा। तो ये होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें हम एक प्लांट से ढेर सारे प्लांट बनाते हैं।
तो आई होप कि आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।